अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पाक टॉक। मैं अरसलान खान, मेरा साथ देंगे मेरे भाई मोहम्मद अली ख़ान। पाकिस्तान की एक सियासी जमात जिसे आजकल दहशत गर्द जमात का लक़ब दिया जा रहा है, उसके एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जिनको पिछले दिनों इश्तिहारी करार दिया गया और उन्हें सुनने के अंदर आया है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है उन इलाक़ों से जिन्हें कभी इलाक़ा गैर कहा जाता था। इस बारे में क्या मालूमात हैं हमारे पास, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और चलते हैं मोहम्मद अली साहब के पास। जी अली भाई, क्या तफसीलात हैं? जी सर, ये जो हसन न्याजी साहब हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है एबटाबाद से। इनके किसी दोस्त के घर पे ये मौजूद थे और साथ में इनके एक और भी बंदा है, वो भी इनका दोस्त ही था। वो भी पीटीआई की ये जो रियासत के खिलाफ सरगर्मियाँ इनमें काफ़ी हद तक मुलव्वस था, उसको भी धर लिया गया है। तो सर ये बंदा, आपको भी पता है ये कैसे कैसे बयान दिया करता था। ये ना तो किसी एक्स आर्मी चीफ के बारे में कोई अच्छे अल्फाज अदा करता था, ना ही जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके बारे में। फिर इसने 9 मई के वाक़यात में भी इसका बहुत ज़्यादा किरदार था। एक पुलिस वैन को भी इसने आग लगा दी थी, उसमें 3 बंदे जल भी गए थे। तो इस पर काफ़ी भारी केसेस थे और ये काफ़ी दिनों से मतलूब था। लेकिन मामला असल में ये आ रहा था बीच में कि नवाज जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके बहुत करीबी दोस्त हैं हसन न्याजी के वालिद, यानी कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब। तो उनकी वजह से सर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आप देखें तो कल से हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी काफ़ी रो रहे हैं ट्विटर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है, बेटा तो बेटा होता है, उसके साथ हमदर्दियाँ भी इंसान को होती हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि मामला ये है कि हसन न्याजी गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसको गिरफ्तार किसने किया अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। कुछ अफराद थे जो पुलिस की वर्दियों में तो थे, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे, क्योंकि अगर पुलिस वाले होते तो किसी थाने में कोई उनकी गिरफ्तारी दर्ज हुई होती। कोई ऐसा मामला अभी तक देखने में नहीं आया। तो जिस तरह से इमरान रियाज खान आज तक मिसिंग ही कह सकते हैं हम सर, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, उसी तरह से हसन न्याजी भी हम ये कह सकते हैं कि मिसिंग हो गया, उठा लिया गया है। और किसकी तरफ से उठाया गया है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जी। अच्छा, तो पिछले दिनों वो एक कोर कमांडर की पतलून जो थी उसको लहरा रहे थे और उसका साइज वगैरह बता रहे थे। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। तो आप क्या समझते हैं कि अब इनकी भी बारी आएगी और इनके भी पतलून लहराए जाने की कोई चांसेस हैं? जी सर, अभी तक लहराई जा चुकी होगी। बस अफसोस की बात यह है कि वो आप और मैं देख नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं है। वरना आप इसको साइज भी, इसकी आंखें भी सही हो गई होंगी कि किस तरह से देखना है। वो 50 था या 25 था, वेस्ट साइज कितना था और किस तरह से ये पतलूनें लहराई जाती हैं कोर कमांडर की, वो भी इस बंदे को समझ आ गई होगी अब तक। ये खुद को सर फिरौन वक्त समझ रहे थे। ये हो गया, मुराद सईद हो गया, 2-4 और भी पीटीआई के लोग ऐसे ही हैं। इन्होंने ही सारा बेड़ा गर्क किया है, इमरान खान साहब का भी। और ये पीटीआई का जो कुछ आज जो आम वर्कर बेचारे भी जो जेलों में सड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हैं। यही उनके नाम निखाद लीडर बने हुए थे और इनको तब पता नहीं किस तरफ से, किस वहम व गुमान में ये लोग जीते थे कि समझ नहीं आ सकती। मैं तो आज तक समझने से कासिर हूँ सर कि कोई अपनी रियासत के खिलाफ इस हद तक किस तरह से जा सकता है, किस बलबूते पर इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, वो अभी तक मेरी मालूमात में नहीं आ सका जी।